वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज यानी 12 अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है, यानी कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा प्रवर्तन कांस्टेबल यानी कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की सीधी भर्ती के लिए जो 477 पदों पर चयन होना था उसके लिए जो आवेदन करवाए गए थे यानी 7/7/2023 से लेकर के 28/7/2023 तक ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए गए थे। तो उसी के संबंध में क्या है, ये सिलेबस जारी किया गया है और उसी का क्या है, ये सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहने वाला है और इसमें कितने क्वेश्चन किससे आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर इसमें बात की जाए तो प्रवर्तन कांस्टेबल के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 2 भाग होंगे। ठीक है, यानी पेपर एक ही होगा लेकिन 2 पार्ट में क्या होगा, डिवाइडेड होगा। लिखित परीक्षा का भाग 1 जो है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जिसके प्राप्तांकों के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक, भाग 2 की बात की जाए तो वो कंप्यूटर की दक्षता से संबंधित होगा और इसमें 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, और इसमें केवल क्या चाहिए, न्यूनतम यानी कि 33% या 50 में से लगभग 17 नंबर आपको अर्जित करने होंगे ताकि आप कंप्यूटर में क्वालिफाई कर जाएं। राइट, उसके बाद यदि कंप्यूटर प्रवणता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के भाग 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर का पेपर है वो केवल क्या है, आपका क्वालिफाइंग है, और उसके अलावा जो पार्ट 1 है उसमें क्या है कि 100 नंबर हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, उसी के आधार पर क्या होगी, आपकी मेरिट तय होगी। और अगर परीक्षा की टाइम पीरियड की बात की जाए तो परीक्षा जो है केवल 2 घंटे की होने वाली है और ये सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे यानी कि MCQ टाइप के होंगे। राइट, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। राइट, अब देखिए, यदि हम बात करें तो इसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग है, या दूसरे शब्दों में कहें तो 1/4 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। राइट, अगर परीक्षा योजना को समझें कि परीक्षा में मतलब कौन से सेक्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखिए भाग 1 में जो है सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, इससे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन, ये भी कहाँ, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही अंक के होंगे। सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी होनी चाहिए, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के ही होंगे। सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी ज्ञान संबंधी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, 15 क्वेश्चन और 15 ही अंक होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, ठीक है, ये भी होना चाहिए। भाग 2 की बात करें तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर की फील्ड में जो करंट अफेयर इस टाइम पे आ रहे होंगे और उसमें कौन कौन से नए इनोवेशन किए गए हैं उससे संबंधित आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड की बात की जाए तो दोनों पेपर का कंबाइंड टाइम जो है वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट होगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, भाग 1 की बात करें सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो उसकी जो सब पार्ट हैं वो क्या होंगे। देखो, सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन, उत्तर प्रदेश में क्रियाशील एवं निर्माणाधीन विभिन्न एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग व उनकी उपयोगिता क्या होगी, ODR, MDR एवं ग्रामीण सड़कें क्या हैं, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन संबंधी संस्थाओं की संरचना, शक्तियाँ, कर्तव्य एवं दायित्व, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के सुसंगत प्रावधान क्या क्या इसमें दिए गए हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल सड़क परिवहन के साधन के परिप्रेक्ष्य में, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता क्या है और उनका प्रभाव क्या होता है, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन एवं उनसे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के संबंध में लागू की गई नीतियां एवं उनका प्रभाव क्या होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए और इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यू स्क्रैप पॉलिसी क्या है कि जो पुराने वाहन हैं 15 साल या 10 साल उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है और नए वाहनों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उससे संबंधित जो नवीन स्क्रैप पॉलिसी है उसकी आवश्यकता क्या है, प्रभाव क्या है, पुराने वाहनों की ई-वेस्ट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी की बात की जाए यदि,
तो सड़क सुरक्षा की अवधारणा, सड़कों के प्रकार, उन पर निर्धारित गति सीमा तथा गति के उल्लंघन का प्रभाव, सड़क सुरक्षा के संबंध में सड़क निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग के कार्य एवं दायित्व क्या क्या होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए अगर आप इस परीक्षा में बैठ रहे हैं तो। विभिन्न प्रकार के लेन अथवा ड्राइविंग अथवा यातायात संकेतकों एवं ट्रैफिक सिग्नल की सामान्य जानकारी एवं उनका प्रभाव भी आपको मालूम होना चाहिए। माल वाहनों में ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और उसका सामाजिक पक्ष क्या है, ठीक है। भारतवर्ष एवं उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना एवं इसके फलस्वरूप घायल एवं मृतक के आंकड़े एवं उसका सामाजिक व आर्थिक पक्ष क्या है। सड़क दुर्घटना पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अधिकार एवं प्रभाव। सड़क दुर्घटना को कम करने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले विशेष उपाय एवं नवीन मोटर यान अधिनियम 2019 में उल्लिखित व्यवस्थाएं सड़क दुर्घटना होने के फलस्वरूप जान माल की क्षति को कम किए जाने के संबंध में किए जाने वाले उपाय क्या क्या हैं। सड़क दुर्घटना होने पर चालक एवं सामान्य नागरिक के कर्तव्य, गुड सैमरिटन की अवधारणा एवं उनके अधिकार क्या क्या हैं। साथ ही फोर्थ की बात करें तो सामान्य प्रशासन एवं तकनीक संबंधी सामान्य जानकारी, HSRP नंबर प्लेट की आवश्यकता एवं प्रभाव, यानी कि जो गाड़ियों में मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर है जो हाई सेंसर वाली जो नंबर प्लेट लगती है उसकी आवश्यकता क्या है, अवधारणा क्या है। BH सीरीज यानी भारत सीरीज की नंबर प्लेट की आवश्यकता क्या है, प्रभाव क्या होगा इसका। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आवश्यकता क्या है। वाहन चालक ड्राइविंग मैनुअल, प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता तथा भारत स्टेज उत्सर्जक मानक क्या क्या होंगे। नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का परिवहन विभाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही यदि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इस प्रश्न पत्र के भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर है और उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको पढ़ करके ही जाना होगा, राइट। अगर भाग सेकेंड पार्ट की बात करें तो कंप्यूटर प्रवीणता या कंप्यूटर से संबंधित इसमें नॉलेज क्या होना चाहिए। तो नवाचार का ज्ञान हो, कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय और इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। निम्नलिखित संबंधी सामान्य ज्ञान जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए आपको। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या हैं डिवाइसेस, उनका भी नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, IT गैजेट, उनका उपयोग, ईमेल ID को बनाना एवं ईमेल ID का प्रयोग संचालन करना, प्रिंटर, टैबलेट या मोबाइल का संचालन करना, वर्ड प्रोसेसिंग एंड एक्सेल प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, E-गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग इनका। भविष्य में कौशल और साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि क्या क्या होंगी, ठीक है। तो ये क्या था, कंप्लीट सिलेबस था आपका। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी उसका ये सिलेबस दिया गया है और इसमें कितना क्वेश्चन का पेपर आने वाला है ये भी मैंने आपको बताया, फिर से को बता देता हूँ आपको मैं कि इसमें कितना क्या रहने वाला है। इसमें देखिए 100 नंबर का जो है फर्स्ट पेपर आएगा और इसका जो भाग पार्ट 2 होगा वो 50 नंबर का होगा, यानी कुल टोटल जो है 150 नंबर का है। लेकिन सेकेंड पार्ट क्या है, क्वालिफाइंग। इस तरह केवल आपकी जो मेरिट होने वाली है वो 100 नंबर पर ही बनने वाली है और 2 घंटे का ही पेपर होगा, ठीक है। तो जो लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं सभी को गुड लक। और साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।